वंदा क्लासेज माय यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। चलिए आप लोगों को वेदों के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन में वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या कितनी होती है, आप लोगों को जानकारी हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को अगर याद है तो बोलिएगा। तो वेदों की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 4। ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन है 2 नंबर का है सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा ऋग्वेद। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, आप लोग कॉपी कलम निकाल कर लिख लीजिएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, राइट आंसर बी। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है किस वेद में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा ऋग्वेद। चलिए फिर पाँचवा नंबर क्वेश्चन पर, पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, करा गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किस मंडल में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 5 का। चलिए फिर 6 नंबर क्वेश्चन में है, 6 नंबर क्वेश्चन में ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है। तो किसे कहा गया सबसे पवित्र नदी, तो सबसे पवित्र नदी जो है इसमें सरस्वती को कहा गया है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर के क्वेश्चन में है, 7 नंबर क्वेश्चन में सबसे नया वेद कौन सा है। तो सबसे नया वेद कौन सा है, तो सबसे नया वेद किसको कहा गया है, तो इसका अथर्ववेद हो जाएगा। नंबर में वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या कहते थे। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा बलि। फिर 9 नंबर क्वेश्चन में है, 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 9 का राइट आंसर डी। फिर अगला क्वेश्चन करा ऋग्वेद में किसका उल्लेख है। तो ऋग्वेद में किसका उल्लेख है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मंत्र का उल्लेख है। चलिए ऑप्शन ए हो गया 10 का। 11 में है ऋग्वेद में कुल ऋचाओं यानी मंत्रों की संख्या है। तो कितनी है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 11 का डी राइट आंसर। फिर अगले क्वेश्चन 12 नंबर कह रहा है सामवेद में किसका उल्लेख है। तो सामवेद में किसका उल्लेख है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, संगीत। चलिए फिर 13 नंबर क्वेश्चन, 13 में है भारतीय संगीत का जनक किसे यानी किस वेद को कहते हैं। भारतीय किस वेद को कहा जाता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 13 का। 14 नंबर के क्वेश्चन में है कराए यजुर्वेद में किसका उल्लेख है। तो यजुर्वेद में किसका उल्लेख है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, कर्मकांड। चलिए फिर 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन में अर्थवेद में किसका उल्लेख है। तो अर्थवेद में किसका उल्लेख है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 16 में है उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 108 है। उपनिषदों की संख्या 108 है। चलिए फिर 17 नंबर में उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वेदांत। चलिए फिर 18 नंबर क्वेश्चन में है, 18 में कह रहा है वेदांगों की संख्या कितनी है। तो वेदांगों की संख्या कितनी है, तो वेदांगों की संख्या जो है 6 है, ऑप्शन बी हो जाएगा 18 का। चलिए फिर 19 में है व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 का, 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा 19 का। 20 नंबर में अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा पाणिनि। फिर 20 हो गया क्वेश्चन। फिर 21 नंबर का रहा है पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 18। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था। तो इसका राइट आंसर बी का 22 का क्या हो जाएगा, 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 22 का बी हो गया। फिर 23 नंबर क्वेश्चन में है करा निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सबसे पहले जो लाया गया था।
चलिए राइट आंसर ए हो गया। फिर अगले क्वेश्चन 24 में करा वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा, तांबा। चलिए बी हो गया राइट आंसर, 24 का बी, तांबा का प्रयोग हुआ था। उसके बाद है 25 में वेद शब्द का क्या अर्थ है? वेद शब्द का क्या अर्थ है? तो वेद शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। फिर 26 नंबर क्वेश्चन में कहा आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के अवरोही क्रमानुसार कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 का राइट आंसर जो है आप लोगों को हो जाएगा सी हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए सी हो गया राइट आंसर। फिर 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आरंभिक वैदिक कला में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, व्यवसाय पर। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन सी हो जाएगा, मैक्स मूलर। चलिए 29 नंबर में है आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन इसका हो जाएगा डी हो जाएगा, सप्त सिंधु। चलिए फिर 30 नंबर का रहा उपनिषद क्या है? तो उपनिषद क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, हिंदू दर्शन का स्रोत है। चलिए 31 नंबर है रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, वाल्मीकि। चलिए 32 में रामायण में कितने कांड है? तो रामायण में कितने कांड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 7 कांड होते हैं। चलिए फिर 34 नंबर में अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को डी हो जाएगा, कौटिल्य। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन में करा है मेघदूत के रचयिता कौन है? तो मेघदूत के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कालिदास। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन में है कालिदास की प्रथम रचना क्या थी? तो कालिदास की प्रथम रचना क्या थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ऋतु संहार। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है 37 नंबर ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो गया। फिर 37 हो गया। अब 38 नंबर क्वेश्चन में है यजुर्वेद के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन में है सामवेद के रचनाकार कौन है? तो सामवेद के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा, भरत मुनि था। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन में अर्थवेद के रचनाकार कौन है? तो अर्थवेद के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, विश्वकर्मा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है वेदों के टीकाओं को क्या कहते थे? वेदों के टीकाओं को क्या कहते थे? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता था, ऑप्शन ए हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन में ऋग्वेदिक काल में सबसे प्रतापी देवता कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो गया 42 का। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा किस काल से शुरू हुई? तो किस काल से शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल से हुआ था। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 44 नंबर क्वेश्चन में है कह रहा है अर्थवेद को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो अर्थवेद को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर 44 का। चलिए फिर 45 नंबर क्वेश्चन में कह रहा ओम कहाँ से लिया गया है? तो ओम कहाँ से लिया गया? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा 45 का सी। फिर अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन में है कह रहा वैदिक युग में यव कहा जाता था। वैदिक युग में यव कहा जाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो को कहा जाता था। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा मनुस्मृति की रचना किसने की थी? तो मनुस्मृति की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, मनु किया था, ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर 48 नंबर में कह रहा है योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? प्रतिपादन किसने किया था? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पतंजलि ने किया था, ऑप्शन बी 48 का।
49 में करा आर्यों ने सबसे पहले किस धातु को खोजा था। तो आर्यों ने सबसे पहले किस धातु को खोजा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, लोहा को खोजा था। फिर अगला है 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका 50 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो गया 50 का। अब 51 में है कराए ऋग्वेद में अध्ययन शब्द का प्रयोग किस पशु के लिए किया गया है। तो किस पशु के लिए किया गया, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, गाय के लिए। देखिए आप लोगों को 51 क्वेश्चन महत्वपूर्ण करा चुके हैं। फिर मिल रहा है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।